सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर अब धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है, जहां हम कोर्ट में रोज कई इंपॉर्टेंट मैटर्स पर हियरिंग देखते हैं। हालांकि कुछ मैटर्स अब भी ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लिस्ट होना बाकी हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ वक्त में विंटर ब्रेक के लिए बंद हो जाएगा, वहीं उम्मीद यही है कि उससे पहले वो सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर रिफ्लेक्ट करेगा और उन्हें हियरिंग के लिए शेड्यूल करेगा। पर सोचिए क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर को सुनने से खुद ही रिक्यूज कर ले। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मंगलवार को, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट केस लिस्ट किया गया। सबकी नजरें इसी बात पर थी कि जजेस इस केस को जरूर टेकअप करेंगे और कोई रिलीफ देंगे, पर अफसोस इसका कुछ विपरीत ही देखने को मिला है। और जब आप जानेंगे कि वो जज कौन थे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस केस की डिटेल्स को रिवील करते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान क्या हुआ और कौन से जज ने हियरिंग को सुनने से मना कर दिया। दरअसल ये मामला आप सभी जानते ही हैं। ये पिटीशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 की वैलिडिटी को चैलेंज करती हैं। जी हाँ, ये वही है जिसको लेकर पिछले साल कितनी ज्यादा डिबेट और कंट्रोवर्सीज उठी थी। दिसंबर 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पास किया था, जो इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करता था। ये लॉ जो इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करता है, कई पार्टीज के लिए कंट्रोवर्सी का कारण बन गया था। क्यों? क्योंकि ये लॉ एक इम्पोर्टेंट चेंज लाता है। नए लॉ के तहत सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस से हटाया गया है। अब इलेक्शन कमिश्नर्स का सिलेक्शन एक कमेटी करेगी जो प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिलकर बनेगी। ऑपोजिशन का मानना है कि ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है जो इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता है। एक्ट कहता है कि सेक्शन 7 और 8 ऑफ द एक्ट के तहत ये कमेटी अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करेगी और अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को चूज कर सकती है, फिर चाहे वो सर्च कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया ही ना हो। अब जहां एक और इस नोटिफिकेशन ने हर जगह हाहाकार मचा दिया, वहीं दूसरी ओर एक और ऐसी ही खलबली अब रिसेंटली सामने आई है। मंगलवार यानी कि 3 दिसंबर 2024 को एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरी लीगल दुनिया को हैरान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 की वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए पिटीशंस को सुनने से अपने आप को रिक्यूज कर लिया है। जी हाँ, और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही इस इम्पोर्टेंट केस को सुनने से खुद को पीछे हटा लिया है। जहां एक तरफ ये एक्ट जो इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बहुत बदल रहा है, अब डिबेट्स, लीगल चैलेंजेस और पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा बन गया है, वहीं सीजीआई खन्ना का अपने आप को केस से दूर रखना बेहद शॉकिंग है। ये एक छोटी सी रिक्यूजल नहीं बल्कि एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या सीजीआई खन्ना को इम्पोर्टेंट मैटर्स के केसेस में रिक्यूज होने का हक है? क्या उनका ये डिसीजन इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे कुछ बड़ा असर डालेगा? सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने ट्यूसडे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर पिटीशंस को सुनने से मना करते हुए कहा, लेट लिस्ट द मैटर बिफोर अ बेंच ऑफ विच आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ। ये कहते हुए उन्होंने केस को जनवरी 2025 में किसी नए बेंच के सामने रखने का डायरेक्शन दिया। आपको बता दूं कि रिक्यूजल एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना का ये रिक्यूजल सबको चौंकाने वाला था। क्यों? क्योंकि ये मैटर सिर्फ कोई नॉर्मल केस नहीं था, ये इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स का केस था जिसका इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सीधा असर पड़ता है। रिक्यूजल ने कई क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे कि क्या सीजीआई खन्ना को इलेक्शन से जुड़े इतने सेंसिटिव केस में अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए था? क्या ये स्टेप उन्होंने जुडिशियल फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए उठाए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सीजीआई खन्ना का रिक्यूजल इतना जरूरी था? जहाँ एक और ऐसे सवालों ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी ओर क्यों ये एक्ट इतना कंट्रोवर्शियल है, इस पे भी नजर डालते हैं। दरअसल इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया क्योंकि ये लॉ डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ये लॉ 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले पास किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉ पॉलिटिकल कंट्रोल को इंक्रीज करने का एक तरीका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है जो इलेक्शंस को ओवरसी करता है, तो इसकी न्यूट्रलिटी को लेकर कंसर्न्स उठे थे। इस लॉ के तहत सीजीआई का रोल हटा दिया गया है, जो पहले एक कमेटी का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती थी। अब प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये पावर दी गई है, जो कई लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस बन सकता है। पिटीशंस इस लॉ के अगेंस्ट फाइल की गई थी, जो कि कांग्रेस लीडर जया ठाकुर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल की थी। उनका कहना था कि ये लॉ पुराने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल करना चाहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव
संजीव खन्ना ने अपने आप को रिक्यूज क्यों किया। इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हमेशा से ही पॉलिटिकल और सेंसिटिव होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट जैसे मैटर्स भी उतने ही सेंसिटिव होते हैं। क्या सीजीआई का ये रिक्यूजल एक नेसेसरी स्टेप था ताकि उन पर किसी भी तरह का बायस का डाउट ना आए। सपोर्टर्स मानते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए सीजीआई खन्ना ने अपना रिक्यूजल डिसाइड किया ताकि ये परसेप्शन ना हो कि जुडिशरी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। जजेस के ये रिक्यूजल का प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि अगर किसी को लगता है कि केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है तो उन्हें अपने आप को रिमूव कर लेना चाहिए। सीजीआई खन्ना का रिक्यूजल एक क्लासिक केस है जब जजेस को अपनी इम्पार्शियलिटी को प्रूव करना पड़ता है और ये एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है क्योंकि सीजीआई ने ये इंश्योर किया कि केस का डिसीजन बिल्कुल अनबायस्ड हो। आपको तो पता ही है कि जुडिशरी का रोल इलेक्शन मैटर्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बॉडी इलेक्शंस की फेयरनेस को मेंटेन करती है। इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल होना चाहिए और इसीलिए जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन जब सीजीआई को अपॉइंटिंग कमेटी से हटा दिया जाता है तो ये क्वेश्चनेबल हो सकता है कि जुडिशरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स में। सीजीआई का रिक्यूजल ये बात रेज करता है कि क्या जुडिशरी को इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में इंटरवीन करना चाहिए। क्या जुडिशरी का इलेक्शन मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट उतना इंपॉर्टेंट है जितना एग्जीक्यूटिव्स का। अब देखा जाए तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इलेक्शंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर जुडिशरी का इन्फ्लुएंस कम होगा तो ये पॉलिटिकल बायस को बढ़ा सकता है। अगर सीजीआई को रिक्यूज करने का डिसीजन जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करता है तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्रूफ है। लेकिन रिक्यूजल से जुड़ी बात ये भी है कि क्या इतने सेंसिटिव चीजों में जुडिशरी को अपने इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का रिक्यूजल एक इम्पोर्टेंट लीगल मूवमेंट है जिसमें जुडिशरी ने अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। लेकिन इस केस का फाइनल आउटकम जो जनवरी 2025 में नए बेंच के सामने होगा इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रीडिफाइन करेगा और तय करेगा कि जुडिशरी को इलेक्शंस में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। सीजीआई का रिक्यूजल डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था या फिर एक टेक्टिकल मूव था। टाइम ही बताएगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये केस पूरे इंडिया को डेमोक्रेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा। एआईबी क्रैक करना है लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज। नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।